जय जय सियाराम सीताराम सीताराम। आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस, तुलसीदास, श्री रामायण कथा, श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। पिछले कथा के आगे। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा, मानही मातो पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। एक जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हो निसिच सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म कैगलानी, परम सभी धरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। 2 गिरि सरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरुड़ एक परद्रोही, सकल धर्म देखी विपरीता, कही न सकी रावण भयभीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। 3 धेनु रूप धरी हृदय बिचारी, गई तहाजे सुर मुनि झारी, निज संताप सुनाई सी रोई, काहू ते कछु काज ना होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई, जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। 4 छह सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सरबा गे बिरंची के लोका, संत गोतनुधारी भूमि बिचारी परम विकल भय सोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाए, जा करी ते दासी सो अविनाशी हमरेव तोर सहाय। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। सो धरनी धरही मन धीर कह बिरंची हरि पद सुमिरु, जानत जन की पीर प्रभु भंजही दारुण विपति। 184 ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्रीहरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। 184 बैठे सुर सब कर ही बिचारा, कह पाए प्रभु करिय पुकारा, पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पयनिधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहां पावे ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। 1 जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा ते ही रीति, ते ही समाज गिरिजा में रहेऊं, अवसर पाए बचन एक कहेऊं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिसी बिदिसिहु माही, कहहु सो कहां जहां प्रभु नहीं। मैं तो ये जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहां है जहां प्रभु न हो। 3 अग जगमय सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटय जिमि आगी, मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं, जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहां उसके लिए अग्निमंथन आदि साधन किए जाते हैं वहां वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। 4 दो सुनी बिरंची मन हर्ष तन पुल की नयन बहनीर, अस्तुति करत जोरी कर सावधान मते धीर। 185 मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीरे बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। 185 क्षण जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीनदयाला करु अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्रीलक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले,
आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीनदयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। एक जय जय अविनाशी सब घट बासी व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा, जेहि लागे बिरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निसी बासर ध्यावही गुणगन गावही जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप अज्ञेय इंद्रियों से परे पवित्र चरित्र माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। 2 जेहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाए संग सहाय न दूजा, सो करु अघारी चिंत हमारी जानिया भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरु था, मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी सरन सकल सुरजु था। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिवरूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिनिमित्त उपादान कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि ले। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बांध छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। 3 सारथ श्रुति शेष ऋषय अशेषा जाकहों को नहीं जाना, भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुखपुंजा, जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सो श्री भगवाना, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेषजी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करे। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंद्राचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशिनाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। 4 दो जानी सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह, गगनगिरा गंभीर भई हरनी शोक संदेह। 186 देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेहयुक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। 186 जनी डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागे धरिहु नरबेसा, अनसन सहित मनुज अवतारा, लेहु दिनकर बंज उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। 1 कश्यप आदिति महातप कीन्हा, तिन कहून मैं पूरब बर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नरभूपा। कश्यप और आदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री उदयपुरी में प्रकट हुए हैं। 2 तिन के ग्रह अवतरिहु जाए, रघुकुल तिलक सो चारियु भाई, नारद बचन सत्य सब करिहु, परम शक्ति समेत अवतरिहु। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा, नारद के सब वचन सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। 3 मैं हरिहु सकल भूमि गरुआई, निर्भय होहु देव समुदाय, गगन ब्रह्मानी सुनी काना, तुरत फेरे सुर हृदय जुड़ाना, मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देव वृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। 4 तब ब्रह्मा धरनी ही समुझावा, अभय भई भरोस जी आवा, तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढाढ़स आ गया। 5 दो निज लोक ही बिरंची गे देवन ही सिखाए, बानत अनु धरी धरी मही हरि पद से बहु जाए। 187 देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। 187 गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहो विश्रामा, जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा, हर्षे देव विलंब न कीन्हा। सब देवता अपने अपने लोक को गए, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। 1 बंचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तेन पाही, गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मार्ग चित्व ही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था, सभी शूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता के आने की राह देखने लगे। 2 गिरि कानन जह तह भरी पूरी, रहे निज निज अनीक रची रूरी, ये सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहु जो बीच ही रखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। ये सब सुंदर चरित्र मैंने कहा।
अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। 3 अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाहु, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शौंख धनुष धारण करने वाले की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। 4 दो कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल बिनीत। 188 उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्रीहरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। 188 एक बार भूपति मन माही, भाई गलानी मोरे सुत नाही, गुर ग्रह गयो तुरत मही पालाई, चरण लागे करी बिने बिसाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। 1 निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो, धरहु धीर होहि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। 2 श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोला, पुत्र काम सुख यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अगिनी चरु कर लीन है। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु भविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। 3 जो वशिष्ठ कछु हृदय बिचारा, सकल काजू भास सिद्ध तुम्हारा, ये हबी बोटी देहु नृप जाए, जथा जोग जेहि भाग बनाए। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को, जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। 4 दो तब अदृश्य भय पावक सकल सभी समुझाए, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाये। 189 तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। 189 तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहां चली आई, अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियों वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। 1 कैकेयी कहन नृप सो दयो, रहियो सो उभय भाग पुनि भयो, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। 2 यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भाई हृदय हर्षित सुख भारी, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्रीहरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। 3 मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभा सील तेज की खानी, सुख जुत कछुक काल चली गयो, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। शोभा शील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। 4 2 जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्षजूत राम जन्म सुखमूल। 190 योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्रीराम का जन्म सुख का मूल है। 190 नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और का प्रिय अभिजित मुहूर्त था, दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। 1 शीतल मन सुरभि बहबाओ, हर्षित सुर संतन मन चाओ, बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवही सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियों अमृत की धारा बहा रही थी। 2 अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना, सो गगन बिमल संकुल सुरजू था, गावही गुण गंधर्व बरु था। जब ब्रह्माजी ने वह के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया, गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। 3 वर्ष ही सुमन सुअंजुली साजी, गहगही गगन दुंदुभी बाजी, अस्तुति करही नाग मुनि देवा, बहुविधि लावही निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे।
आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग, मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। 4 दो सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। 191 देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। 191 छह भय प्रगट कृपाला दीनदयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निजायुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन बिसाला शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। 1 कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी के ही विधि करोन अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता। सो ममहित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाणहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संचन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। 2 ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद का है। मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत विधि कीन चह। कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेही प्रकार सुत प्रेम लह। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्वजन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो के प्रति पुत्र भाव हो जाए। 3 माता पुनि बोली सो मति डोली त्यजहु तात ये रूपा। कीजे शिशुलीला अति प्रियशीला ये सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। ये चरित जे गावही हरिपद पावही ते न पर ही भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई, तब वह फिर बोली, हे तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए ये सुख परम अनुपम होगा। माता का ये वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्रीहरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। 4 दो विप्र धेनु सुर संथित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। 192 ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमय मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्मबंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। 192 सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी। संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहतह धाई दासी। आनंद मगन सकल पुरबासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आ थी। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। 1 दशरथ पुत्र जन सुनिकाना। मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा। चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। 2 जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा। कहा बोलाए बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। ये सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। 3 गुर वशिष्ठ कह गयो हकारा। आय द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखें ही जाए। रूप राशि गुण कहीं न सिराए। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। 4 दो नंदीमुख सराध करी जातकरम सब कीन। हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कह दीन। 193 फिर राजा ने नांदीमुख श्राद्ध करके सब जातकर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। 193 ध्वज पताक तोरण पुर छावा। कहीं न जाए जेही भांति बनावा। सुमन वृष्टि अकास्ते होई। ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया।
जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न है। एक बूंद बूंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठही भूप द्वारा, स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी, सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है। 2 करी आरती निवछावरी करही, बार बार सिसु चरणन ही परही, मागध सूद बंदीगन गायक, पावन गुण गावही रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत वंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। 3 सर्बस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू, मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। 4 दो ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जह तह नगर नारी नर बूंद। 194 घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। 194 कैकेय सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन्मत भय ओ, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकी सारा दहे राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेषजी भी नहीं कर सकते। 1 अवधपुरी सोही एही भांति, प्रभु ही मिलन आए जनु राती, देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। 2 अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ी अबीर मनहु अरुणारी, मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप ग्रह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। 3 भवन बेदधुनी अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनुसानी, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेदध्वनि हो रही है वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। ये कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। 4 2 मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था क्यों निसा कवन विधि होई। 195 महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती। 195 ये रहस्य काहू नहीं जाना, दिनमणि चले करत गुनगाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्रीराम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। 1 और ओ एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, काकबू सुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानाई नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। काकबू शुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। 2 परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिर ही मगन मन भूले, ये शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु ये शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। 3 तेही अवसर जो जेही विधि आवा, दीन भूप जो जेही मन भावा, गज रथ तुरग हेम गोहीरा, दीन ही नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौए, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। 4 दो मन संतोष सबन्ही के जह तह देही असीस, सकल तने चिर जीवो तुलसीदास के ईस। 196 राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीवी दीर्घायु हो। 196 कछुक दिवस बीते एही भांति, जात न जानिया दिन अरु राती, नामकरण कर अवसरु जानी, भूप बोली पठ्य मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। 1 करी पूजा भूपति अस भाषा, धरिया नाम जो मुनि गुनी रखा, इनके नाम अनेक अनुपा,
मैं नृप कहा स्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। 2 जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। 3 विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरनते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। 4 2 लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। 197 जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। 197 धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुचारी, मुनि धन जन सर्वस्व प्राणा, बाल केली रसते ही सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान है, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं, उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। 1 बारे ही ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, भरत शत्रुघ्न दूनों भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। 2 श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखी छवि जन्नी त्रिन तोरी, चारियु सील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीठ न लग जाए। यो तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम है, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक है। 3 हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, कबहू उच्छृंग कबहू बरपलना, मातो दुलारी कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपारूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपारूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। 4 2 व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। 198 जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। 198 काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन ही बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हो। 1 रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनी सुनी मुनि मन मोहे, कटी किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जही देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित है। नूपुर पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली है। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। 2 भुज विशाल भूषण जुद भूरी, हिया हरी नख अति शोभारूरी, और मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भरिगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। 3 कंबू कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाए, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और थोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दैतुलियां हैं, लाल लाल ओठ है। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। 4 सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोत्रे बोला, चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रची मातु संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं, मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। 5 पीत झगुलिया तनु पहिराय, जानू पानी बिचरनी मोही भाई, रूप सिखी नहीं कही श्रुति शेष, सो जानई सपनेहु जेहि देखा। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो।
6 दो सुख संदोह मोह पर ज्ञान गेरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशुचरित पुनीत। 199 जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। 199 यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिन की यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। 1 रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सखी भव बंधन छोरी, जीव चराचर बस गए राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। 2 भरिकुटी बिलास नचावई ताही, अस प्रभु छाड़ी भज्य कहु काही, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहि रघुराई। भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। 3 यही विधि सिसु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगरबासिन सुख दीन्हा, ले उच्छिन कबहों घलरावे, कबहों पालने घाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बालक लीला की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। 4 दो प्रेम मगन कौशल्या निसी दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। 200 प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतनो नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। 200 एक बार जननी अनहवाए, करी सिंगार पलना पढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन हसनाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव की पूजा के लिए स्नान किया। 1 करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आपो गई जे पाक बनावा, बहुरी मातो तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाए। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। 2 गै जन्नी सिसु कहीं भय भीता, देखा बाल तहां पुनि सुता, बहुरी आए देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। 3 यहाँ वहां दुई बालक देखा, मते भ्रम मोर की आन विशेषा, देखी राम जन्नी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने 2 बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। 4 दो देखरावा माथी निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रांड। 201 फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। 201 अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहु गिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काओ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। 1 देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभी जोरे कर ठाड़ी, देखा जीव नचावई जाही, देखी भगति जो छोरी ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। 2 तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूदी चरणनी सिरुनावा, विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी सिसुरूप हरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर घर के शत्रु श्रीराम जी फिर बालरूप हो गए। 3 अस्तुति करी न जाय भयमाना, जगत पिता मैं सुत करी जाना, हरि जननी बहुविधि से मुझाई, ये जनी कतहु कहसी सुनु माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्रीहरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, ये बात कहीं पर कहना नहीं। 4 दो बार कौशल्या बिने करी कर जोरी, अब जनी कबहू व्यापी प्रभु मोहि माया तोरी। 202 कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। 202 बालचरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति अनंत दासन कहे दीन्हा, कछुक काल बीते सब भाई,
बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। 1 चूड़ाकरण कीन्ह गुरु जाय, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाए, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारयु सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ाकरण संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाए। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। 2 मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिच प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। 3 कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमुकु ठुमुकु प्रभु चल ही पर आए, निगम नेति से अंत न पावा, ताही धरे जन्नी हठी धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। 4 धूसर धूरी भरेन तनु आए, भूपति बेहसी गोद बैठाए, वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। 5 दो भोजन करत चपल चिते तो अवसर उपाय, भाजी चले किलकत मुख दधी ओडन लपटाए। 203 भोजन करते हैं पर चित चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। 203 बालचरित अति सरल सुहाए, सारथ शेष शंभु श्रुति गाए, जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। 1 भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरुगृह गए पढ़न रघुराय, अलप काल विद्या सब आए। जो ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। 2 जो की सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ ये कौतुक भारी, विद्या बिने निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है वे भगवान पढ़े, ये बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजा उनकी लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। 3 करतल बांध धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जिन बीथिन बिहरही सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाए। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं, रूप देखते ही चराचर जडचेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। 4 दो कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहो राम कृपाल। 204 कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। 204 बंधु सखा संग ले ही बोलाई, बन मृगया नित खेल ही जाए, पावन मृग मार ही जिए जानी, दिन प्रति नृप ही देखा वही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। 1 श्रीरामाष्टक हे रामा पुरुषोत्तम नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा, हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमन। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास बालकांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।